हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो। आज हम बात करने वाले आखिरकार बीकॉम कोर्स क्या है। अगर आपको भी बीकॉम का कोर्स करना है तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होती है, साथ ही साथ बीकॉम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और बीकॉम करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र में कौन सी जॉब मिलती है, इसके बारे में मैं भी आपको सारी जानकारी बताऊंगा। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो बीकॉम, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ये 3 वर्ष का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। बीकॉम कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें फाइनेंशियली अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉरपोरेट टैक्स आदि जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। बीकॉम का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य और फाइनेंस जैसे विषय में उच्च शिक्षा प्रदान करना है। बीकॉम करने के बाद छात्र फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बीकॉम का कोर्स करने के लिए इसमें कुछ योग्यता होती है, उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको योग्यता बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट बीकॉम का कोर्स करना चाहते हैं वे छात्र कक्षा 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम के साथ पास होना जरूरी है। कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत से कॉलेज में बिना एंट्रेंस एग्जाम के ही बीकॉम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम कट ऑफ पर ध्यान देना होगा। अलग अलग कॉलेज में बीकॉम के लिए कट ऑफ में भी भिन्नता हो सकती है। तो अगर इसमें मेन बात कर लें तो आपके 12th क्लास के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं। तो बीकॉम कोर्स करने के अनेक सारे फायदे हैं। इस कोर्स के अंतर्गत छात्र के अंदर मैनेजमेंट स्किल, वाणिज्य से संबंधित अनुशासन आदि जैसे स्किल डेवलप हो जाते हैं, जिससे छात्र फाइनेंस और बिजनेस आदि जैसे सेक्टर में बेहतर काम कर पाते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास के अंदर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन तीनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इस कोर्स को करने के बाद नौकरी के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं। बीकॉम किया हुआ स्टूडेंट अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे सेक्टर में आसानी से जॉब पा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने बीकॉम का कोर्स 3 साल के अंदर कर लिया है तो कंप्लीट कोर्स करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं कि बीकॉम का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कैरियर के अनेक सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट को बीकॉम के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण वे दुविधा में पड़ जाते हैं कि बीकॉम करने के बाद क्या करें। तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखते रहें, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि बीकॉम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है MBA, जिसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो MBA बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे बीकॉम के बाद कर सकते हैं। MBA कोर्स सिर्फ कॉमर्स के छात्र ही नहीं बल्कि अन्य स्ट्रीम के छात्र भी कर सकते हैं। MBA में स्पेशलाइजेशन कोर्स के अनुसार आपके पास कैरियर के बेस्ट ऑप्शन होते हैं। इसके बाद दूसरा है CA यानी चार्टेड अकाउंट। बीकॉम करने के बाद CA भी बेस्ट विकल्प साबित होता है। CA 3 वर्ष का कोर्स होता है। चार्टेड अकाउंटेंसी को हाई स्कूल के बाद भी कर सकते हैं। CA 3 स्टेज में पूरा होता है, CPI, IPCC और CA फाइनल। इंटर्नशिप पूरा होने के बाद आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं MCOM यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद MCOM आप कर सकते हैं और MCOM को भारत में सरकारी मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया जा सकता है। मास्टर ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य के अलावा अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, टैक्स आदि क्षेत्र का भी गहन अध्ययन करवाया जाता है। इसके बाद है CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप इस चिंता में हैं कि बीकॉम के बाद क्या करें तो आप कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कानूनी पहलुओं के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। कंपनी के टेक्स्ट रिकॉर्ड रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सलाह देना, वे ये सुनिश्चित करना कि कानूनी नियमों व शर्तों को पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बाद है BAT यानी बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बीकॉम के बाद बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स कैरियर के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ये कोर्स बिजनेस में अकाउंटिंग जॉब रोल करने के लिए गहन अध्ययन कराता है। इस कोर्स में प्रैक्टिकल और अनुभव के साथ अकाउंटिंग टूल्स के बारे में भी अध्ययन करवाया जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बीकॉम कोर्स करने में कितनी फीस लगती है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों कॉलेजों में अलग अलग फीस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी कॉलेज में। तो सरकारी कॉलेज में इसकी फ़ीस 15,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक होती है। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज में बात कर लें तो इसकी फ़ीस 30,000 से 50,000 रुपये के बीच होती है। तो इस तरह से आप बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।